ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात में कई बार उठकर आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है और यही समस्या दिन में भी रहती है। इस समस्या को हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी भी शरीर में आती जा रही है, थकावट महसूस होने लग गया है और इसके साथ ही बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मात्र 1 चम्मच का यह उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ। इसे आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और इससे आपकी यह जो समस्या है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये इसे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन में ही आप इसे प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। लगातार इस प्रक्रिया को अगर 14 दिन से 15 दिन तक कंटिन्यू कर लेंगे, यानी कि ले लेंगे, तो ये समस्या जिससे आप सालों से परेशान होते आ रहे हैं उसको पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बार बार जब पेशाब आती रहती है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं और यह जो समस्या होती है ये ना ही सिर्फ बुजुर्गों में देखने को मिलती है, यह कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, कई बच्चे रात को बेड गीला कर देते हैं सोते सोते और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तो यह जो समस्या होती है यह क्यों होती है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं बनती है। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती हैं उसके बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनके लिए एक साधारण सी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होती है पानी। यानी कि अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि हमारे सेल में यानी कोशिकाओं में जाकर नहीं लग रहा है, तो यह समस्या दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बदतर होती जाती है। अगर इसका समाधान अगर हम कर ले सही तरीके से, कुछ चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान में रख के, तो इसे पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं और घर में ही कर सकते हैं। इसके पीछे का जो दूसरा कारण होता है जिससे जो ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो नहीं बनती है पर्याप्त मात्रा में, वो होता है कि हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। अब बार बार पेशाब के लिए अगर उठना पड़े तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि नींद पूरी नहीं होती है और दिन प्रतिदिन यह समस्या नींद नहीं पूरी होने के कारण बढ़ती जाती है, क्योंकि शरीर में ADH धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो जाता है और धीरे धीरे यह समस्या और ज़्यादा बदतर होती जाती है। तो अगर आपको भी बार बार पेशाब आ रही है तो इसे आपको सीरियस लेना चाहिए और इसका समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यह समस्या महिलाओं में भी देखने को मिलती है, खासकर महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल का फ्लक्चुएशन होता है तब यह ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जब महिलाओं में प्रेगनेंसी रहता है तो बार बार पेशाब जाने पड़ते हैं और यह बहुत नॉर्मल होता है। वहीं पर अगर महिलाओं में रजोनिवृत्ति स्टार्ट होने वाली होती है यानी शुरू होने वाली होती है, यानी कि जिसे हम माहवारी बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं इंग्लिश में, तो भी यह तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इन्फेक्शन यानी कि UTI का होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। यही तकलीफ पुरुषों में भी देखने को मिलता है। पुरुषों में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हो या फिर पुरुषों में उम्र अगर ज़्यादा हो गया हो या ADH ठीक से नहीं बन रहा हो, तो यही तकलीफ पुरुषों में भी, चाहे वो जो भी उम्र के हो, कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र के हो, देखने को मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसे हम कैसे ठीक करेंगे और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वह पड़ेगी जो आपके पाचन को ठीक करना। पाचन ठीक करना भी बहुत आवश्यक है। कई लोगों में पेट जो है लटक जाती है या बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो हमारे ब्लैडर पे, जो हमारे जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है, उस ब्लैडर पे प्रेशर बनाती हैं और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर फैट सेल्स इकट्ठा होने की वजह से, खासकर विसरल फैट जो पेट लटकी होती है वहाँ पे, उसके कारण तो वो प्रेशर बनाता है और जिससे हमें बार बार पेशाब लगने जैसी महसूस होती है। लेकिन जब आप पेशाब करते हैं तो कुछ भी नहीं आता है या कुछ बूंदे और कुछ पेशाब निकल जाते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है कि अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है।
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कैसे जुड़ा होता है? तो जैसे डायबिटीज अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि बार बार उसको हमारी किडनी साफ करती रहती हैं और सफाई के लिए पानी चाहिए होता है। अब बार बार हमें उसके कारण, सफाई के कारण पेशाब लगती रहती हैं। वहीं पर अगर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है और जिसके कारण हमें यह तकलीफ और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। मात्र 1 चम्मच का उपाय जो हर प्रॉब्लम के लिए समाधान होगा और बहुत आसान सी जो है घर में उपलब्ध मसालों की मदद से आप इसे पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मसाला आपको लेना है वो लेना है मेथी, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। मेथी जो होती हैं इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती हैं, यानी ब्लड शुगर कंट्रोल होती हैं और साथ ही हमारे खून को भी साफ करता है। तो मेथी कितनी हमें लेनी है? मेथी के बीज लीजिए और आपको एक जगह पर 25 ग्राम 25 ग्राम मेथी के बीज रख लेना है, एक जगह पे रखें। उसके बाद दूसरी जो बीज आपको लेनी है वह लेनी है जीरा। जीरा जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है और कई बार हमें रात को नींद नहीं आती है, इसके कारण भी हम बार बार पेशाब जाते हैं। नींद नहीं आने की वजह से तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती है। तो जीरे में क्या होता है? आयरन होता है। अब ये आयरन क्या करता है? ये हमारे शरीर में खून बनाता है। अब जब खून अच्छे से बनती है शरीर में तो नींद अच्छी आती है। तो इसलिए जीरा बहुत आवश्यक है। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है शरीर में तो उसको भी दूर करती है जीरा, तो इसलिए जीरा बहुत फ़ायदेमंद है। बार बार यूटीआई होने की समस्या में भी यह बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको इन्फेक्शन बार बार लग जाता है तो इसे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे आपकी ब्लैडर तक पहुंचेंगी, जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होती हैं, और फिर वहाँ से धीरे धीरे यह किडनी तक जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी खतरनाक हो सकता है। तो वक्त रहते इसे ठीक करना है। तो इसलिए जीरा हमें बहुत आवश्यक है यहाँ लेना। 25 ग्राम यानी 25 ग्राम जीरा भी हमें लेना है और रख लें उसे, दोनों को अलग अलग रखें। अब हमें क्या करना है? तीसरी चीज़ जो लेनी है इसमें वो लेनी है इलायची। इलायची जो होती हैं वो हमारी कोर्टिसोल्स को कंट्रोल करती हैं। कई बार स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, यानी घबराहट होती है, बार बार सोचते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी कैसे ठीक होगी। तो इसके कारण हमारी स्ट्रेस अनजाने में बढ़ जाती है, जिसके कारण रात को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और नींद को लाने में इलायची बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं और कोर्टिसोल्स को भी कंट्रोल करती हैं, इसीलिए इलायची बहुत फ़ायदेमंद है। हरी वाली इलायची लीजिए। कितनी लेनी है? 5 ग्राम काफ़ी होगी, यानी 5 ग्राम्स इलायची आपको लेना है, छिलके के साथ ही लेना है और इसे भी अलग रख लें। 3 चीज़ें मैंने बता दिया है, ये तीनों ही चीज़ आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। इसके साथ एक और चीज़ लेना है, वो लेना है सौंठ, जिसे हम बोलते हैं जिंजर का यानी कि अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। सौंठ अगर आपको नहीं मिल रहा तो जिंजर यानी अदरक को सुखाकर कूट कर उसका पाउडर बनता है, नहीं तो बाजार में बड़े आसानी से सौंठ मिल जाता है, आप ले सकते हैं वहाँ से जाकर। सौंठ क्या करता है? ये पाचन को अच्छा बनाता है और जो लोअर एब्डोमेन है, नीचे के पेट जो निकल जाती हैं, उसको ठीक करने में मदद करता है, कम करने में, जिससे ब्लड पर प्रेशर नहीं पड़ती है और या हमारी पाचन को यह बढ़ा देता है। और जिनको जलन होती है पेशाब में, उनको ठीक करने में यह मदद करता है। इसीलिए जिंजर यानी कि अदरक बहुत ज़्यादा आवश्यक है और यह इन्फेक्शन से भी लड़ता है। और दर्द अगर होती है आपको, कई लोगों को पेशाब करने वक्त दर्द भी होती है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये इन्फेक्शन को फाइट करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ अगर ब्लैडर बहुत सेंसिटिव हो गई है, ओवर एक्टिव हो गई है, तो उसको सूथिंग करने का भी यह काम करता है। तो इसीलिए कितना लेना है? 10 ग्राम यानी 10 ग्राम्स मात्र आपको लेना है। इसका पाउडर ले लें और अलग रख लें। अब इसके बाद सौंफ लेना है। सौंफ जो होती है उसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ जो होती हैं वो हमारी ब्लैडर अगर ओवर एक्टिव हो गई हैं या इन्फेक्शन बार बार लग रही है, पेट में जलन होता है, पेशाब में जलन होता है या इन्फेक्शन लगती है, उनको ठीक करने में मदद करता है। तो सौंफ भी बहुत आवश्यक है। सौंफ यानी कि फेनल सीड्स 10 ग्राम लेना है। अब ये सारी ही चीज़ों को आपको कुछ भी नहीं करना, इसे ड्राई ग्राइंडिंग करनी है, यानी कि इसी प्रकार से बिना भुने हुए पीस कर पाउडर बनाना है। सभी को एक साथ मिलाइए, इलायची के छिलके के साथ ही सभी चीज़ों को मिलाकर एक पाउडर यानी कि चूर्ण बनाकर तैयार कर लीजिए। इस चूर्ण को एक डब्बे में रख लीजिए, शीशे के डब्बे में रखना है आपको
और यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ये जो चूर्ण आपने बनाकर तैयार किया है, इसमें से एक दिन में आपको मात्र 5 ग्राम ही प्रयोग करना है। कैसे मेजर करेंगे, नापेंगे? तो छोटी चम्मच जो आती हैं वो 5 ग्राम के बराबर आती हैं, तो इसे ही आपको लेना है। कैसे इसे लेंगे? तो आपको क्या करना है कि इसे सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो गुनगुना पानी पीते हैं। गुनगुना पानी जब आप पी लेते हैं, उसके बाद आपको यह एक छोटा चम्मच क्या करना है कि 1 गिलास पानी में डालना है। जैसे कि एक बर्तन लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डालिए, पानी को हल्का उबलने दीजिए। जैसे ही उबलती है तो उसमें 1 छोटे चम्मच यह पाउडर को आपको डाल देना है और इसे धीमे आंच पे पकाना है। धीमे आंच पे इसे 3 से 4 मिनट आपको पका लेना है और पकाने के बाद बिना छाने हुए ग्लास में निकालिए। ग्लास में निकालिए, बहुत गर्म पानी होगा बिना छाने हुए, तो इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 3 से 4 मिनट। जैसे ही सारी जो इसमें पाउडर हैं जो हमने मिलाई हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाती हैं ना, जब छोड़ेंगे थोड़ी देर तो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं और ऊपर में पानी रह जाती है, तो वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। उसे एक दूसरे बर्तन में निकालिए और उसको आपको पीना है। ये बहुत आवश्यक है, जैसे तरीका मैंने बताया उसको पी लेना है। मात्र ये आधा गिलास होगा, धीरे धीरे सिप सिप करके आपको बैठ के पीना है। कमाल का असर दिखाता है, आपकी परेशानियां जड़ से समाप्त होंगी। इसे पहले दिन में आप फर्क देखेंगे। लगातार इसे आपको लेना है, कम से कम 15 दिन इसे लीजिए, आपकी तकलीफें पूरी तरीके से ठीक होंगी। दिन में एक ही बार इसको आपको करना है। और एक और काम आपको करना है, रात में जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले आपको 1 हरी इलायची मुंह के अंदर चबा चबा कर सोना है। उससे आपकी नींद अच्छी आएगी और इससे क्या होगा, नींद जब अच्छी आएगी तो रात में सोने वक्त ही ADH हार्मोन बनते हैं, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन बनते हैं, तो वो अच्छे से बनेगी। जब अच्छे से बनेगी तो पेशाब को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, जिससे आपको बार बार पेशाब नहीं आएगी और सारी समस्याएं की समाधान मिलेगी। दूसरा आपको क्या करना है कि UTI यानी कि जो इन्फेक्शन होती रहती है उसके लिए बता देती हूँ। क्रैनबेरी, क्रैनबेरी को हम करोंदा बोलते हैं, एक फल होता है। अगर आपको नहीं पता है, क्रैनबेरी के शैशे मिल जाते हैं पाउडर फॉर्म में, ड्राई किया हुआ सुखाया हुआ मिल जाएगा, 25 से 30 रुपए की होती है। लेकर आइए, 1 गिलास गुनगुना पानी में मिलाइए और इन्फेक्शन जैसे स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, ये पानी आपको पीना है। दिन में 2 बार इसे ले सकते हैं, जिससे अगर शुरुआत में इन्फेक्शन है तो यह 1 से 2 बार में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, तो इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और इसके बाद शरीर में पानी होना बहुत आवश्यक है, जिससे म्यूकोसल जो हमारी अंदर की स्किन की लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर, उसमें पानी सेल में जाकर बैठना बहुत आवश्यक है, जिससे ADH बनेगी, तो यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक शीशे के जो है बर्तन ले लें, बॉटल होता है ना शीशे का पानी वाला, वो ले लें, नहीं तो मिट्टी का बर्तन घड़ा होता है वो ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको 3 बॉटल पानी डालना है, 3 लीटर पानी डालना है। सुबह सुबह डाल दें उसमें, और जीरा उसमें डाल दें आप। जीरा कितना डालेंगे? 1 चम्मच जीरा डालें, काफ़ी होता है। और इस पानी को पूरे दिन, अगर गर्मी है तो इसी प्रकार से आपको पीते रहना है, जीरा छानना नहीं है, पूरे दिन इसे ऐसे ही रखना है। रात तक ये खत्म होगी, फिर से बर्तन धोएं और वापस से इसे सुबह उठते ही आपको यार इसे क्या करना है कि सुबह उठते ही आप कर लें। आपको मिट्टी के बर्तन में 3 लीटर पानी डालना है, 1 चम्मच जीरा डालना है और इस पानी को पूरे दिन पीते रहना है। तो 3 लीटर पानी आपको पीना है, धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। ये नहीं कि एक ही बार आप पी गए जीरे के पानी को, नहीं, धीरे धीरे सिप सिप करके आपको पीना है, आधा आधा ग्लास करके थोड़ी थोड़ी देर पे पीते रहें। ये प्रक्रिया 3 दिन तक लगातार आपको करना है। 3 दिन करने से क्या होगा, शरीर में पानी की कमी दूर होगी, कमजोरी थकावट दूर होगा और ADH हार्मोन भी बनेंगे। ADH हार्मोन को बनने के लिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन को बनने के लिए पानी चाहिए होती हैं, और जब पानी पर्याप्त मात्रा में जीरे वाली पानी इस तरीके से बना कर लेंगे तो आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल यानी चीनी की समस्या दूर होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होगी, खून गाढ़ा हो गया है वो ठीक होगा और इन्फेक्शन दूर होगी, और जिससे आपको रात में नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन रात में यह प्रक्रिया को नहीं करनी है। रात में सोने से पहले अगर प्यास लगती है तो 1 घूंट पानी ही पीना है, इससे ज़्यादा तुरंत नहीं पीना है। लेकिन सुबह उठते ही आपको सबसे पहले गुनगुना पानी अवश्य पीना है, क्योंकि पूरी रात शरीर में पानी नहीं थी। सुबह सबसे पहले आपको पानी पीना बहुत आवश्यक है।
तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी अब बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।